आपका लिखा हुआ है बी साइड और ये लिखा है बी साइड्स। स्पेलिंग में आप देख लो बहुत जरा सा का डिफरेंस है, ठीक है ना। जो इधर से बी साइड बनना है वही इधर से बी साइड्स बन गया, ओनली एस यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। स्पेलिंग में केवल एक लेटर का डिफरेंस है, लेकिन उतने से ही इसका पूरा का पूरा अर्थ चेंज होगा। आपने यहाँ पर लिख लिया बी साइड, हो गया ना। इस बी साइड का मतलब क्या होता है, क्या नहीं मालूम। देखिए बी साइड का मतलब होता है बगल में। क्या होता है भैया, बगल में। हाँ, बगल में। या इसका मतलब होता है समीप में। कहाँ में, समीप में। समीप में को ही आप कहते हो पास में, ठीक है। या बाहर में, ओके। कुल मिला जुला के 100 का सीधा। ये जो बिसाइड होता है वह हमेशा और हमेशा स्थान के बारे में बताता है। किसके बारे में छुआ, स्थान के बारे में। अब इसके अर्थ को जरा देते हैं। बोला कि बिसाइड का मतलब होता है बगल में। कहाँ, बगल में। जैसे आराम से ऐसे बैठे हो, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है भाई, जो भी हो कोई ना कोई तो है कि नहीं है। यहाँ से जैसे घर गए बम्पर सिस्टम खा के है? अब कोई पूछा कहाँ से आ रहे हो, जना था कि तू देखबे ना किला हमरे बगलिया में तो तुम ठूसा दला। क्या बोलता है, बगल में। क्या, बगल में। बगल में मतलब किसको ये बताना चाह रहा है, स्थान को बताना चाह रहा है ना। कि बगल में तो तुम हो थे, मतलब तुम्हारा भी स्थान मेरे ठीक बगल में, यानी कि जगह को बता दे, ठीक है। अब जैसे समीप में आ जाइए, कहाँ पे, समीप में। जैसे रोहित मेरे समीप चल रहा था। कहाँ चल रहा था, समीप चल रहा था, यानी कि बगल में चल रहा था। समीप में चल रहा था मतलब बगल में चल रहा था। अगर वो अर्थ नहीं तो ऐसे ले लो, टेबल ओबल पे जैसे बैठे होते हो, है ना, घरे गए, शिकायत हो गया मम्मी से कि हमरे पजरे ई ना बैठा रही मम्मी, तो तुम क्या बोलते हो, नहीं 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 हमरे 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 पजरे में ना बैठा रहलू है, कहते हो ऐसे बोलते हो ना। हाँ। कहाँ बैठे थे, पजरे। पजरे कहते हो देहाती लैंग्वेज में, पजरे बोलते हो, मतलब उसका क्या, पास में। कहाँ, पास में। चाहे उसी को बोलते हैं समीप में, ठीक है। जैसे ऐसे बोल सकते हो ना कि मेरे घर के समीप एक सड़क है। कहाँ है, मेरे घर के समीप एक सड़क है। तो समीप मतलब क्या हो रहा है, पास में हो रहा है, चाहे बगल में हो रहा है। मतलब हमारे बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। हम किसी भी वर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन सभी अर्थों का एक ही मतलब निकल के आता है, ठीक है। जैसे ये हुआ कि राधा मेरे बगल में बैठी है, राधा मेरे समीप में बैठी है, राधा मेरे पास में बैठी है। किसी से ऐसा समझ में आ रहा है कि अलग अर्थ हो रहा है, नहीं। सबका एक मतलब हो रहा है कि हर स्थिति में वो कहाँ पर है, बगल में है। क्लियर है। तो तीनों में से कुछ भी लगा दे, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल हम उसके अर्थ को समझ लेंगे, ठीक। और जहां कहीं भी ऐसी बात आएगी तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये लोग स्थान को बताने लगते हैं। किसे, स्थान को। जैसे अगर ये बोलेगा कि राधा मेरे बगल में बैठी है, कहाँ बैठी है, बगल में बैठी है, तो बैठी तो राधा है, लेकिन हम बता किसको रहे हैं, स्थान को बता रहे हैं, है ना। कहाँ पर बैठी थी ऐसे नहीं पूछेगा कहाँ बैठी थी, तो कहाँ शब्द किसको बताता है, स्थान को ही बताता है, जगह को बताता है। तो आंसर में तुम बता ही रहे हो कि बगलिया में तो बैठी थी, है? चाहे पास में बैठी थी, हो गया। तो सीधा सा मतलब हो गया कि बिसाइड आएगा तो उसका हमें अर्थ समझ लेना है कि स्थान के बारे में वो बताएगा, ठीक है। और स्थान के बारे में हमें बगल में, समीप में या पास में ऐसा अर्थ देगा, ठीक है।
अब चलिए सेकेंड हम जैसे देखते हैं, ये है बी साइड्स। क्या है? बी साइड। बी साइड्स। बी साइड्स का मतलब क्या होता है? वही होगा। वही नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, कब चुका मालूम है? नहीं, देखिए गुरुजी आप बताइए। बी साइड्स का मतलब हो जाता है कि अतिरिक्त के अतिरिक्त क्या होता है? बी साइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। अब के अतिरिक्त का मतलब क्या है? ठीक है, या इसी को आप कह सकते हो के अलावा। क्या? के अलावा। के अलावा, के अतिरिक्त कहिए चाहे के अलावा कहिए, कुल मिला जुला के अतिरिक्त या के अलावा का मतलब होता है अकेला। क्या? अकेला। और के क्लियर है? तो बिसाइड्स हमेशा दो अर्थों में आएगा। क्या अर्थों में? दो। क्या क्या लेके आएगा? के अतिरिक्त या के अलावा। मतलब जो भी सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में इस तरह की यूजिंग होगी, लेकिन उसको डायरेक्टली लिखने से पहले या उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करने से पहले हमें उसके भाव को अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसका भाव जो है वो निकलना चाहिए अकेला में। किसमें? अकेला। अगर अकेला में उसका भाव नहीं निकला तो आप बिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो भाव निकलेगा कैसे? जैसे बोला कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। क्या बोला? हमारे अलावा मेरा कोई है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। अब सोच के जरा देखिए, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मतलब जो कहने वाला है उसका तुम ही एक अकेला हो। क्या हो? अकेला। भाव लेके आ गया, यानी कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। देखो अलावा शब्द आया आया। है ना? उसी को पलट के भी बोल सकता है, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। देखो कौन सा भाव लेके आया? अकेला। अकेला का भाव आया। अच्छा, अब ऐसे बोल सकते हो, मैं हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। क्या? कुछ नहीं पढ़ता। मैं हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। अब जरा बताइए तो, अकेला। अकेला हिंदी है ना पढ़ता है, के अलावा शब्द लेके आया। अकेला। अब उसी को ऐसे बोल दे, मैं हिंदी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ता। क्या? मैं हिंदी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ता। तो फिर अकेले हिंदी की बात कर दिया। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि के अलावा आए चाहे के अतिरिक्त आए, वह केवल और केवल अकेले वस्तु के ऊपर ही बल डालेगा, अन्य किसी के ऊपर बल नहीं डालेगा। क्लियर है? इस चीज में इस पे हम एक फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, एक और भी वर्ड हमारे पास होता है जिसका भी मतलब यही होता है। ठीक है, जो बिसाइड का हमने यहाँ पे अर्थ देख रहा है उस वर्ड का भी यही मतलब होता है। करेक्ट है, बट उसका भाव अलग होता है और इसका भाव अलग होता है। इसलिए इसके सेंस पे एकदम पड़े रहना, यानी इसके भाव को अच्छे से चेकअप कर लो भैया, बाद में ना प्रॉब्लम होनी चाहिए। यानी कि बिसाइड का यूज के अतिरिक्त या के अलावा लिखा रहेगा तो बस देख के नहीं करना है। ठीक है, करना है कब? जब वह किसी अकेले को बताएगा। ठीक है, अकेले के अलावा अगर अन्य लोगों को भी बताने लगा तो हमें तुरंत समझ जाना है कि इसका यूज नहीं करना है। करना है? नहीं करना है। याद रहेगा ना विश्वा? आज दुकान तो हर बंद रहा। हाँ बनता। सही में दादी घूमने आती नहीं, हम समझ गई है कि पापा कर मरा ये मारेगा। मम्मी नहीं गिरी तो मैं हेरेगा नहीं, ससुरे
चलिए अच्छा देखिए, एग्जाम्पल है बड़ी ससुराल का ध्यान हुआ था कुछ के मोहन सब रीता के बगल में है। मोहन रीता के बगल में है। अब हंसे लगा क्लियर है? मोहन रीता के बगल में है। अब सोचिए कि जो मोहन है वो कहाँ है? रीता के बगल में है। रीता के बगल में है का मतलब क्या? उसके पास में है। कुल मिला जुला के किसका अर्थ देगा? हाँ, स्थान का अर्थ देगा। हमको स्थान से मतलब है, ठीक। तो इसमें हम किसका यूज करने वाले हैं? बी साइड का। किसका? बी साइड ड, ध्यान में रखना, बी साइड ड, सौ नहीं ड, बी साइड ड। तो नीचे का थोड़ा लगा रहे हैं। मोहन रीता के बगल में है, तो हमने क्या लिखा? मोहन इज है। कहाँ है भाई? बगल में। बगल में इंग्लिश क्या लगानी है? बी साइड। बचा कौन? रीता। ये रीता है। तो मोहन इज बी साइड रीता। मोहन रीता के बगल में है। करेक्ट। आगे कैलाश आपके पास में बैठा था। क्या बोले बेटा? कैलाश आपके पास में बैठा है। कैलाश आपके पास में बैठा था। कहाँ बैठा था? पास में। तो किसको बता रहा है भाई? जगह को बता रहा है। ठीक है। आप देखो, ये जो पास देख रहे हो, इसका भी तो बहुत सारा अर्थ पढ़ के आओ। हैज, हैव, हैड भी पढ़े रहे हैं। पास में टू भी आता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। बट यहाँ का जो अर्थ है क्या बता रहा है कि पास में बैठा है। पास में यानी किसको बताने लगा? जगह को। कहाँ बैठा है? जगह को बैठा है। जगह को बता रहा है, यानी कि पास में। तो जगह के लिए जब भी हम आएंगे तो किसको लेके आएंगे? यानी कैलाश वाज कहेगा भैया? बैठा है, यानी कि बैठा हुआ है। तो वाज सिटिंग हो गया ना? बिसाइड यू। बिसाइड यानी आपके बगल में, चाहे आपके पास। बन जाएगा ऐसा? चलिए इस वाले पे देख लेते हैं। अब इसमें हमको के अतिरिक्त लेके आना है। ठीक है। देखिए, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। जानता छोड़ देगा, चाहे जानता हूँ लगा देगा, टोटल एक ही मीन्स आएगा। मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, या मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, दोनों एक ही मीन्स में है। ठीक है। आप जरा देखिए, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। किसको जानते हो भैया? किसी को नहीं जानता हूँ। यानी कि यहाँ का जो भाव है वह के अलावा किसको बता रहा है? अकेले को बता रहा है। आपको, सिर्फ आपको जानता है, बाकी किसी को नहीं जानता। तो एक अकेले का ये भाव लेके आया है, इसलिए हमें इसका इंग्लिश क्या लगाना है? बिसाइड्स। क्या? मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। अब बनाना शुरू कर देते हैं। मैं यानी आई। इधर क्या बोला है? नहीं जानता। नहीं जानता यानी डू नॉट। केनाउ नहीं, नो। इसका जो के होता है वो साइलेंट होता है। क्या होता है भैया? जैसे पापा जब ठोकाना मम्मी से तो बतावे ना थोड़ा तो मारा ले। अब मम्मी ठोकानी तो चिल्लाए रही, अरे मरैली, अरे बा नहीं करे तो मुंह ऐसे गुब्बारा ने फुला के दाल में अपन नमक कम बाव। तो आई डू नॉट नो यानी कि मैं नहीं जानता।
क्या नहीं जानते हो? किसी को किसी को नहीं जानता। तो आई डू नॉट नो, किसी को इंग्लिश क्या लिखोगे? एनी बॉडी। आई डू नॉट नो एनी बॉडी, मैं किसी को नहीं जानता। किसी को मतलब किसी इंसान की ही बात करेगा ना, तो एनी बॉडी लिखोगे तो इंसान हो गया। ठीक है, बचा क्या? आपके अलावा, तो पहले के अलावा आ जाएगा। वी साइड्स यू। देखिए, आई डोंट नो एनी बॉडी बिसाइड्स यू, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, आई नो नो बॉडी बिसाइड्स यू। नो बॉडी एक जगह कर देते तो यहाँ से नॉट नहीं लगता, क्योंकि पिछले हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा हुआ है कि जहां नो लगे वहां नॉट नहीं लगता, और जहां नॉट लगता है वहां नो नहीं लगता, एनी लग जाता है। तो यहाँ पर हमने नॉट लगाया, सो यहाँ पे क्या लगा दिया? करेक्ट। अन्य एग्जांपल जैसे इसका ढूंढिए। राधा हिंदी के अतिरिक्त या अलावा, ठीक है, कोई विषय नहीं पढ़ती है। राधा हिंदी के अतिरिक्त कोई विषय नहीं पढ़ती है। करेक्ट है। तो पढ़ती क्या है भाई? हिंदी। मतलब उसका पूरा का पूरा फोकस कहाँ है? हिंदी पे। बाकी किसी विषय पर है? नहीं है। क्लियर है? अच्छा, चलिए बना लेते हैं। राधा हिंदी के अतिरिक्त कोई विषय नहीं पढ़ती है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? राधा। उसके बाद डज नॉट रीड, नहीं पढ़ती है। कोई भी क्या? कोई विषय। कोई विषय का मतलब एनी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या था? किसी को, एनी बॉडी लिख के छोड़ दिए। यहाँ पर क्या बोला? कोई विषय, एनी अदर सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया हम लोग। एनी के बीच में हमने क्या लगा दिया? क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही निकल रहा है दूसरे से। देखिए, कोई विषय मतलब कोई दूसरा विषय है वो। ध्यान से देखो, राधा हिंदी के अतिरिक्त कोई विषय नहीं पढ़ती है का मतलब कोई दूसरा विषय नहीं पढ़ती है। समझ में आ गया? सो यहाँ पे अदर हमने डाल दिया, अदर सब्जेक्ट। क्या बचा? हिंदी के अतिरिक्त। तो अतिरिक्त का यहाँ पे क्या लगा देंगे? वी साइड्स क्या? हिंदी। हिंदी एक विषय है, नाम है, इसलिए कैपिटल लेटर हो गया। राधा डज नॉट रीड एनी अदर सब्जेक्ट बिसाइड्स। बन गया? अब बना लोगे? बोलो। हाँ। इसका डिफरेंस बहुत बाकायदा अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसी अर्थ का एक और हमारे पास वर्ड है। ठीक है, तो वो वर्ड आएगा और ये वर्ड आएगा, तो दोनों तुरंत आपस में कंफ्यूज पैदा करेंगे। इसलिए भाव हमेशा पकड़ के रखना है, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, इन सब में भी अगर हम बात करें तो पुश में देखो पास में आ रहा है। पास का भी तुम लोग इंग्लिश बहुत सारा जानते हो, सो उसको भी एकदम ध्यान से रखना है कि भैया ये अर्थ देना चाहिए। ठीक है। दूसरी उसकी सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये लोग में जरूर अपने संग लेके रखते हैं। क्या? में। ये भी उसकी अच्छी पहचान है। तो अच्छे से इसको नोट कीजिए, फिर बनाते हैं दो चार।